विकुंडल, जो पृथ्वी, सुवर्ण और गौ इनका 16 बार दान करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर फिर वहां से वापस नहीं आते। विद्वान पुरुष पुण्य तिथियों में, व्यतिपात योग में तथा संक्रांति के समय स्नान करके यदि थोड़ा सा भी दान करे तो कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन धारण करने वाला, प्रिय वक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, अधिक बकवाद ना करने वाला, दूसरों के दोष ना देखने वाला, सदा सब प्राणियों पर दया करने वाला, दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट ना करने वाला तथा दूसरों के गुणों का बखान करने वाला है, जो दूसरे के धन को तिनके के समान समझकर मन से भी उसे लेना नहीं चाहता, ऐसे लोगों को नरक यातना का अनुभव नहीं करना पड़ता। जो दूसरों पर कलंक लगाने वाला, पाखंडी, महापापी और कठोर वचन बोलने वाला है, वह प्रलय काल तक नरक में पकाया जाता है। कृतघ्न पुरुषों का तीर्थों के सेवन तथा तपस्या से भी उद्धार नहीं होता, उसे नरक में दीर्घ काल तक भयंकर यातना सहन करनी पड़ती है। जो मनुष्य जीतेंद्रिय तथा मिताहारी होकर पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करता है, वह यमराज के घर नहीं जाता। तीर्थ में कभी पातक ना करें, तीर्थ को कभी जीविका का साधन न बनाए, तीर्थ में दान ना लें तथा वहां धर्म को बेचे नहीं। तीर्थ में किए हुए पातक का क्षय होना कठिन है, तीर्थ में लिए हुए दान का पचाना मुश्किल है। जो एक बार भी गंगा जी के जल में स्नान करके गंगा जल से पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि राशि पाप किए हों, फिर भी वह नरक में नहीं पड़ता। हमारे सुनने में आया है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रता के अन्यान्य साधन गंगा की एक बूंद से अभिषिक्त हुए पुरुष की समानता नहीं कर सकते। जो धर्म द्रव अर्थात धर्म का ही द्रवीभूत स्वरूप है, जल का आदि कारण है, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वह गंगा जी का निर्मल जल प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म ही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः ब्रह्मांड के भीतर ऐसी कौन सी वस्तु है जो गंगा जल की समानता कर सके? जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह मनुष्य नरक में नहीं पड़ता। फिर गंगा जी के समान कौन हो सकता है? नरक देने वाला पाप कर्म दूसरे किसी उपाय से तत्काल दग्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने में समर्थ होकर भी उससे अलग रहता है, वह आकाश में तारा बनकर चिरकाल तक प्रकाशित होता रहता है। जो कीचड़ से गौ का उद्धार करता है, रोगियों की रक्षा करते हैं तथा गौशाला में जिनकी मृत्यु होती है, उन्हीं लोगों के लिए आकाश में स्थित तारामय लोक है। सदा प्राणायाम करने वाले द्विज यमलोक का दर्शन नहीं करते। वे पापी हों तो भी प्राणायाम से ही उनका पाप नष्ट हो जाता है। वैश्यवर, यदि प्रतिदिन 16 प्राणायाम किए जाएं, तो वे साक्षात ब्रह्मघाती को भी पवित्र कर देते हैं। जिन जिन तपों का अनुष्ठान किया जाता है, जो जो व्रत और नियम कहे गए हैं, वे तथा 1,000 गोदान, यह सब एक साथ हों तो भी प्राणायाम अकेला ही इनकी समानता कर सकता है। जो मनुष्य 100 से अधिक वर्षों तक प्रतिमास कुश के अग्रभाग से एक बूंद पानी पीकर रहता है, उसकी कठोर तपस्या के बराबर केवल प्राणायाम ही है। प्राणायाम के बल से मनुष्य अपने सारे पातकों को क्षण भर में भस्म कर देता है। जो नर श्रेष्ठ पराई स्त्री को माता के समान समझते हैं, वे कभी यम यातना में नहीं पड़ते। जो पुरुष मन से भी पराई स्त्री का सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और परलोक के साथ
समूची पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसलिए परस्त्री सेवन का परित्याग करना चाहिए। पराई स्त्रियां 21 पीढ़ियों को नरक में ले जाती हैं। जो क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी कभी क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उस अक्रोधी पुरुष को इस पृथ्वी पर स्वर्ग का विजेता समझना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की देवता के समान आराधना करता है, वह कभी यमराज के घर नहीं जाता। स्त्रियां अपने शील सदाचार की रक्षा करने से इस लोक में धन्य मानी जाती हैं। शील भंग होने पर स्त्रियों को अत्यंत भयंकर यमलोक की प्राप्ति होती है। अतः स्त्रियों को दुष्टों के संग का परित्याग करके सदा अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। वैश्यवर, शील से नारियों को उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो शास्त्र का विचार करते हैं, वेदों के अभ्यास में लगे रहते हैं, पुराण संहिता को सुनाते तथा पढ़ते हैं, स्मृतियों की व्याख्या और धर्मों का उपदेश करते हैं तथा वेदांत में जिनकी निष्ठा है, उन्होंने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। उपर्युक्त विषयों के अभ्यास की महिमा से उन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ मोह का नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्य को वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह भवबंधन को नष्ट करने वाला है। वैष्णव पुरुष यमलोक तथा वहाँ के भयंकर प्राणियों का कदापि दर्शन नहीं करते। यह बात मैंने बिल्कुल सच सच बताई है। यमुना के भाई यमराज हम लोगों से सदा ही और बार बार कहा करते हैं कि तुम लोग वैष्णवों को छोड़ देना, ये मेरे अधिकार में नहीं है। जो प्राणी प्रसंगवश एक बार भी भगवान केशव का स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। दुराचारी, पापी अथवा सदाचारी ऐसा भी क्यों न हो, जो मनुष्य भगवान विष्णु का भजन करता है, उसे तुम लोग सदा दूर से ही त्याग देना। जिनके घर में वैष्णव भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णवों का संग प्राप्त हो, वे भी तुम्हारे लिए त्याग देने योग्य हैं, क्योंकि वैष्णवों के संग से उनके पाप नष्ट हो गए हैं। पापिष्ट मनुष्य को नरक समुद्र से पार जाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णव पुरुष चारों वर्णों से बाहर का हो तो भी वह तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। मनुष्यों के पाप दूर करने के लिए भगवान के गुण, कर्म और नामों का संकीर्तन किया जाए। इतने बड़े प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजामिल जैसे पापी भी मृत्यु के समय नारायण नाम से अपने पुत्र को पुकार कर भी मुक्ति पा गया। जिस समय मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उसी समय उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पितृ जो चिरकाल से नरक में पड़े होते हैं, तत्काल स्वर्ग को चले जाते हैं। जो विष्णु भक्तों के सेवक तथा वैष्णवों का अन्न भोजन करने वाले हैं, वे शांत भाव से देवताओं की गति को प्राप्त होते हैं। अतः विद्वान पुरुष समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रार्थना और यत्न पूर्वक वैष्णव का अन्न प्राप्त करें। अन्न के अभाव में उसका जल मांगकर भी पी लें। यदि गोविंद उस मंत्र का जप करते हुए कहीं मृत्यु हो जाए, तो वह मृत्यु पाने वाला मनुष्य ना तो स्वयं यमराज को देखता है और ना हम लोग ही उसकी ओर दृष्टि डालते हैं। अंग, मुद्रा, ध्यान, ऋषि, छंद और देवता सहित द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा लेकर उसका विधिवत जप करना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है, उनका दर्शन करके ब्राह्मण घाती भी शुद्ध हो जाता है और वे स्वयं भी भगवान विष्णु की भांति तेजस्वी प्रतीत होता है। जो मनुष्य हृदय, सूर्य
जल, प्रतिमा अथवा वेदी में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे वैष्णव धाम को प्राप्त होते हैं, अथवा मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे शालग्राम शिला के चक्र में सर्वदा वासुदेव भगवान का पूजन करें। वह श्री विष्णु का अधिष्ठान है तथा सब प्रकार के पापों का नाशक, पुण्यदायक एवं सबको मुक्ति प्रदान करने वाला। जो शालग्राम शिला से उत्पन्न हुए चक्र में श्रीहरि का पूजन करता है वह मानो प्रतिदिन 1,000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करता है। जिन शांत ब्रह्म स्वरूप अच्युत को उपनिषद सदा नमस्कार करते हैं उन्हीं का अनुग्रह शालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्यों को प्राप्त होता है। जैसे महान काष्ठ में स्थित अग्नि उसके अग्रभाग में प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान विष्णु शालग्राम शिला में प्रकाशित होते हैं। जिसने शालग्राम शिला से उत्पन्न चक्र में श्रीहरि का पूजन कर लिया उसने अग्निहोत्र का अनुष्ठान पूर्ण कर दिया तथा समुद्रों सहित सारी पृथ्वी दान दे दी। जो नराधम इस लोक में काम, क्रोध और लोभ से व्याप्त हो रहा है वह भी शालग्राम शिला के पूजन से श्रीहरि के लोक को प्राप्त होता है। वैश्य शालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य तीर्थ, दान, यज्ञ और व्रतों के बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शालग्राम शिला की पूजा करने वाला मानव पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, त्रियग्योनि तथा कीट योनि को नहीं प्राप्त होता। गंगा, गोदावरी और नर्मदा आदि जो मुक्तिदायिनी नदियां हैं वे सब की सब शालग्राम शिला के जल में निवास करती हैं। शालग्राम शिला के लिंग का एक बार भी पूजन करने पर ज्ञान से रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जहाँ शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान रहते हैं वहाँ संपूर्ण देवता, यज्ञ एवं 14 भुवनों के प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालग्राम शिला के निकट श्राद्ध करता है उसके पितृ 100 कल्पों तक द्युलोक में तृप्त रहते हैं। जहाँ शालग्राम शिला रहती है वहाँ के 3 योजन भूमि तीर्थ स्वरूप मानी गई है। वहाँ किए हुए दान, होम सब कोटि गुना अधिक फल देते हैं। जो एक बूंद के बराबर भी शालग्राम शिला का जल पी लेता है उसे फिर माता के स्तनों का दूध नहीं पीना पड़ता। वह मनुष्य भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शालग्राम शिला को उत्तम दान देता है उसने पर्वत, वन और काननों सहित समस्त भूमंडल का दान कर दिया। जो मनुष्य शालग्राम शिला को बेचकर उसकी कीमत उगाहता है वह विक्रेता उसकी बिक्री का अनुमोदन करने वाला तथा उसकी परख करते समय अधिक प्रसन्न होने वाला, ये सभी नरक में जाते हैं और जब तक संपूर्ण भूतों का प्रलय नहीं हो जाता तब तक वहीं बने रहते हैं। वैश्य अधिक कहने से क्या लाभ? पाप से डरने वाले मनुष्य को सदा भगवान वसुदेव का स्मरण करना चाहिए। श्रीहरि का स्मरण समस्त पापों को हरने वाला है। मनुष्य वन में रहकर अपनी इंद्रियों का संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह भगवान विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाती है। मनुष्य मोह के वशीभूत होकर अनेकों पाप करके भी यदि सर्व पाप हारी श्रीहरि के चरणों में मस्तक झुकाता है तो वह नरक में नहीं जाता। भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य भूमंडल के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों के सेवन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो शांग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जा चुके हैं वे शरणागत मनुष्य ना तो यमराज के लोक में जाते हैं और ना नरक में ही निवास करते हैं। वैश्य जो वैष्णव पुरुष शिव की निंदा करता है वह विष्णु के लोक में नहीं जाता, उसे महानर्क में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसंगवश किसी भी एकादशी को उपवास कर लेता है वह यम यातना में नहीं पड़ता। यह बात हमने महर्षि लोमश के मुख से सुनी है।
एकादशी से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन और समस्त पातकों का नाश करने वाले हैं। इस शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक प्राणी भगवान विष्णु के शुभ दिन एकादशी को उपवास नहीं करता। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य अपनी 11 इंद्रियों से जो पाप किए जाता है वह सब एकादशी के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई पुण्य इस संसार में नहीं है। यह एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। वैश्य एकादशी को दिन में उपवास और रात में जागरण करके मनुष्य पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नीकुल की 10-10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय ही उद्धार कर देता है। मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, इंद्रियों को रोकना, दान देना, श्रीहरि की सेवा करना तथा वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का सदा विधि पूर्वक पालन करना, ये दिव्य गति को प्राप्त कराने वाले कर्म हैं। वैश्य स्वर्गार्थी मनुष्य को अपने तप और दान का अपने ही मुंह से बखान नहीं करना चाहिए। जैसी शक्ति हो उसके अनुसार अपने हित की इच्छा से दान अवश्य करते रहना चाहिए। दरिद्र पुरुष को भी पत्र, फल, मूल तथा जल आदि देकर अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिए। अधिक क्या कहा जाए, मनुष्य सदा और सर्वत्र अधर्म करने से दुर्गति को प्राप्त होते हैं और धर्म से स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म का संचय करना उचित है। वैश्य, ये सब बातें हमने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? वैश्य बोला, सौम्य, आपकी बात सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। गंगा जी का जल और सत्पुरुषों का वचन ये शीघ्र ही पाप नष्ट करने वाले हैं। दूसरों का उपकार करना और प्रिय वचन बोलना यह साधु पुरुषों का स्वाभाविक गुण है। अतः देवदूत, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरे भाई का नरक से तत्काल उद्धार कैसे हो सकता है? देवदूत ने कहा, वैश्य, तुमने पूर्णवर्ती 8वें जन्म में जिस पुण्य का संचय किया है वह सब अपने भाई को दे डालो। यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो तुम्हें यही करना चाहिए। विकुंडल ने पूछा, देवदूत, वह पुण्य क्या है, कैसे हुआ? मेरे प्राचीन जन्म का परिचय क्या है, ये सब बातें बताइए। फिर मैं शीघ्र ही वह पुण्य भाई को अर्पण कर दूंगा। देवदूत ने कहा, पूर्व काल की बात है। पुण्यमय मधुवन में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम शाकुनी था। वे तपस्या और स्व अध्याय में लगे रहते थे और तेज में ब्रह्मा जी के समान थे। उनके रेवती नाम की पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो नवग्रहों के समान शक्तिशाली थे। उनमें से ध्रुव, शाली, बुध, तार और ज्योतिष्मान ये 5 पुत्र अग्निहोत्री थे। उनका मन गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान में लगता था। शेष 4 ब्राह्मण कुमार जो निर्मोह, जीतकाम, ध्यानकाष्ठ और गोपाधिक के नाम से प्रसिद्ध थे, घर की ओर से विरक्त हो गए। वे सब संपूर्ण भोगों से निष्प्रिय हो चतुर्थ आश्रम संन्यास में प्रविष्ट हुए। वे सब के सब आसक्ति और परिग्रह से शून्य थे। उनमें आकांक्षा और आरंभ का अभाव था। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में समान भाव रखते थे। जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेते थे, जो कुछ भी खाकर पेट भर लेते थे। जहां संध्या हुई वहीं ठहर जाते थे। वे नित्य भगवान का ध्यान किया करते थे।
उन्होंने निद्रा और आहार को जीत लिया था। वे बात और शीत का कष्ट सहन करने में पूर्ण समर्थ थे तथा समस्त चराचर जगत को विष्णु रूप देखते हुए लीला पूर्वक पृथ्वी पर विचरते रहते थे। उन्होंने परस्पर मौन व्रत धारण कर लिया था। वे स्वल्प मात्रा में भी कभी किसी क्रिया का अनुष्ठान नहीं करते थे। उन्हें तत्व ज्ञान का साक्षात्कार हो गया था। उनके सारे संशय दूर हो चुके थे और वे चिन्मय तत्व के विचार में अत्यंत प्रवीण थे। वैश्य, उन दिनों तुम अपने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में एक गृहस्थ ब्राह्मण के रूप में थे। तुम्हारा निवास मध्य प्रदेश में था। एक दिन उपर्युक्त चारों ब्राह्मण सन्यासी किसी प्रकार घूमते घामते मध्याह्न के समय तुम्हारे घर पर आए। उस समय उन्हें भूख और प्यास सता रही थी। बलि वैश्वदेव के पश्चात तुमने उन्हें अपने घर के आंगन में उपस्थित देखा। उन पर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। तुम्हारी वाणी गदगद हो गई। तुमने बड़े वेग से दौड़कर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर बड़े आदर भाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन सब का अभिनंदन करते हुए कहा, महानुभाव, आज मेरे जन्म और जीवन को सफल कीजिए। आज मुझ पर भगवान विष्णु प्रसन्न हैं। मैं सनाथ और पवित्र हो गया। आज मैं, मेरा घर तथा मेरे सभी कुटुंबी धन्य हो गए। आज मेरे पितृ धन्य हैं। मेरी गौएं धन्य हैं। मेरा शास्त्र अध्ययन तथा धन भी धन्य है, क्योंकि इस समय आप लोगों के इन चरणों का दर्शन हुआ, जो तीनों तापों का विनाश करने वाला है। भगवान विष्णु की भांति आप लोगों का दर्शन भी किसी धन्य व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियों के पांव पखारे और चरणोदक देकर बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर लगाया। फिर चंदन, फूल, अक्षत, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति भाव के साथ उन यतियों की पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वे चारों परमहंस तृप्त होकर रात को तुम्हारे भवन में विश्राम और सूर्य आदि के भी प्रकाशक परब्रह्म का ध्यान करते रहे। उनका आतिथ्य सत्कार करने से जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पवित्र, बुद्धि वाले पुरुष, उनमें भी कर्म करने वाले व्यक्ति तथा उनमें भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, अतः सबके पूजनीय हैं। उनका संग महान पातकों का नाश करने वाला है। यदि कभी किसी गृहस्थ के घर पर ब्रह्मज्ञानी महात्मा आकर संतोष पूर्वक विश्राम करें, तो वे उसके जन्म भर के पापों का अपने दृष्टिपात मात्र से नाश कर डालते हैं। एक रात गृहस्थ के घर पर विश्राम करने वाला सन्यासी उसके जीवन भर के सारे पापों को भस्म कर देता है। वैश्य, वही पुण्य तुम अपने भाइयों को दे दो, जिसके द्वारा उसका नरक से उद्धार हो जाए। देवदूत की यह बात सुनकर विकुंडल ने तत्काल ही वह पुण्य अपने भाई को दे दिया। तब उसका भाई भी प्रसन्न होकर नरक से निकल आया। फिर तो देवताओं ने उन दोनों पर पुष्पों की वृष्टि करते हुए उनका पूजन किया तथा वे दोनों भाई स्वर्गलोक में चले गए। तदनंतर दोनों से सम्मानित होकर देवदूत यमलोक में लौट आया। नारद जी कहते हैं, राजन, देवदूत का वचन वेद वाक्य के समान था। उसमें संपूर्ण लोक का ज्ञान भरा था। उसे वैश्यपुत्र विकुंडल ने सुना और अपने किए हुए पुण्य का दान देकर अपने भाई को भी तार दिया। तत्पश्चात वह भाई के साथ ही देवराज इंद्र के श्रेष्ठ लोक में चला गया। जो इस इतिहास को पढ़ेगा या सुनेगा, वह शोक रहित होकर सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त करेगा।